वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। एरेस टारगेरियन, जिसे मैड किंग या पागल बादशाह भी कहते हैं, की पैदाइश से लेकर उसके बादशाह बनने तक की कहानी पिछली वीडियो में बयान की। इस वीडियो में इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे कि कैसे अपने सबसे गहरे दोस्त टाइवन लैनिस्टर में एरेस टारगेरियन को अपना दुश्मन नजर आने लगा। टाइवन लैनिस्टर के बढ़ते हुए असर रसूल से टाइवन के हरीफ लॉर्ड्स ने टाइवन के खिलाफ एरेस के कान भरने शुरू कर दिए, लेकिन एरेस और टाइवन के दरमियान दरार की पहली वजह उनकी जाती जिंदगी से जुड़ी थी। एरेस और उसकी मलका रहेला के दरमियान ताल्लुकात नाखुशगवार थे और एरेस की दूसरी औरतों की तरफ रगबत ढकी छुपी नहीं थी। मलका ने भी इस पर अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब उसकी आंख उस औरत पर आई जिससे टाइवन लैनिस्टर मोहब्बत करता था। टाइवन लैनिस्टर ने अपनी जिस कजन जोआना लैनिस्टर से शादी की, वो भी अपने बचपन में टारगेरियन दरबार में रहती रही थी और रहेला की बहुत अच्छी दोस्त थी। एरेस का दिल जोआना पर भी आया और अफवाहें ये भी थी कि एरेस के बाप की ताजपोशी के मौके पर उसने जोआना के साथ हमबिस्तरी की और दोनों के ताल्लुकात 3 साल तक जारी रहे। फिर रहेला ने गुस्से में उसे वापस कैस्टली रॉक भेज दिया कि अपनी सहेलियों के साथ भी एरेस के नाजायज ताल्लुकात उसे बर्दाश्त न थे। हो सकता है कि एरेस और जोआना के ताल्लुकात वाली बातें झूठी ही हुई, क्योंकि टाइवन और जोआना ने टाइवन के हैंड बनने के 1 साल बाद शादी कर ली। अब टाइवन जैसा बंदा जो कि अपने नाम पर फख्र करने वाला था, अगर उसे एरेस और जोआना के ताल्लुकात का जरा भी शक होता तो वो कभी भी जोआना से शादी न करता। ताहम शादी के बाद जोआना लैनिस्टर वापस कैस्टली रॉक चली गई और कई सालों तक किंग्स लैंडिंग न आई। उधर एरेस और रहेला की मजीद औलाद पैदा नहीं हो रही थी। कभी मलका का हमल ज़ाया हो जाता तो कभी वो मुर्दा बच्चे को जन्म देती। एरेस का एक बेटा रेगार तो उस वक्त था ही, लेकिन चूंकि टारगेरियन खानदान उस वक्त बहुत छोटा हो चुका था, इसलिए वो मजीद औलाद चाहता था। अपनी शादी के 2 साल बाद जोआना लैनिस्टर ने सेहतमंद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके बाल सोने की तरह चमकदार थे। उनके नाम सरसी और जेमी लैनिस्टर रखे गए। इन दोनों बच्चों की पैदाइश से बादशाह और हैंड के ताल्लुकात मजीद बिगड़ने लगे, क्योंकि बादशाह को हैंड के बच्चों से भी जलन होने लगी और एरेस ने यह तक कह दिया कि शायद उसने गलत औरत से शादी कर ली। लेकिन फिर भी एरेस ने दोनों के वजन के बराबर सोना और दूसरे तोहफे तोहफे भिजवाए। इससे अगले साल टाइवन के बाप टाइटस लैनिस्टर का इंतकाल हो गया और टाइवन कैस्टली रॉक का लॉर्ड बन गया। टाइटस की आखिरी रस्मात अदा करने के लिए टाइवन किंग्स लैंडिंग से कैस्टली रॉक आया तो एरेस भी अपने बेटे रेगार और आधे वजीरों मशीरों के साथ कैस्टली रॉक पहुंचा और तकरीबन 1 साल तक सल्तनत का निजाम कैस्टली रॉक से ही चलता रहा। फिर जब एरेस वापस किंग्स लैंडिंग आया तो लोगों को साफ पता चलता था कि एरेस और टाइवन के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। इसकी वजूहात भी जाती हो सकती हैं कि शायद एरेस ने अपनी हद से बढ़ने की कोशिश की और जोआना पर कोई जुमला कसा या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, या शायद इसकी वजूहात सियासी ही हुई। पहले जहां एरेस टारगेरियन तमाम फैसलों में टाइवन की तरफदारी करता था, अब उसके खिलाफ जाता। आजाद वलेरियन शहरों मेर, कायरोश और वोलांटिस के दरमियान होने वाली तजारती जंग में टाइवन ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया तो एरेस ने वोलांटिस की मदद करने को बेहतर जाना। जब टाइवन ने हाउस ब्रैकन और ब्लैकवुड के दरमियान एक जमीनी तनाजे में ब्लैकवुड्स के हक में फैसला किया तो एरेस ने उसे खत्म करके वो जमीन ब्रैकन्स को दे दी। जो ओहदे रेड कीप में टाइवन ने अपने साथियों को दिए थे, उनको तब्दील कर दिया गया। जब टाइवन ने अपने भाई टाइगट लैनिस्टर को रेड कीप में तलवारबाजी सिखाने का उस्ताद लगाना चाहा तो एरेस ने ये ओहदा एक और नाइट सर विलियम गेरी को दे दिया। किंग्स लैंडिंग और दूसरी बंदरगाहों का किराया भी एरेस ने 2 से 3 गुना कर दिया और जब लोग शिकायत लेकर आए तो बादशाह ने यही कहा कि टाइवन के मशवरे से ये सब किया, लेकिन फिर वो किराए को कम भी कर देता, यूं खुद को अच्छा और टाइवन को बुरा बनाकर पेश करता। मगरबी जमीनों के एक नाइट सर इलन पेन को कुछ लोगों ने ये कहते हुए सुना कि एरेस तो बस नाम का बादशाह है, असल हुकूमत तो टाइवन कर रहा है। जब लोगों ने ये बात एरेस को बताई तो उस नाइट की गर्म सरिये से जुबान जला दी गई और उसको जिंदगी भर बोलने से महरूम कर दिया गया। जब जेमी और सरसी लैनिस्टर 6 साल के हुए तो जोआना लैनिस्टर दोनों बहन भाई को किंग्स लैंडिंग में लेकर आई। वहां दरबार में बादशाह ने लेडी जोआना के बारे में नाजेबा बात कह दी, जिससे टाइवन के हरीफ तो बहुत खुश हुए, लेकिन टाइवन को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह टाइवन लैनिस्टर अपना इस्तीफा लेकर बादशाह के पास गया, जिसे बादशाह चाहता तो मंजूर कर लेता, लेकिन उसने अपने बचपन के दोस्त को अपने पास ही रखने का फैसला किया और साथ ही उसके हर फैसले में टांग भी अड़ा था। जल्द ही दरबार के बाकी लोगों ने समझ लिया था कि अगर बादशाह के मंजूर नजर होना है तो टाइवन का मजाक उड़ाओ, लेकिन ये सब टाइवन खामोशी से सहता रहा। इससे अगले साल टाइवन के हाथ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम टिरियन लैनिस्टर रखा गया। ये बच्चा बदसूरत चेहरे वाला, बोना और अलग रंग की आंखों वाला था। टिरियन को जन्म देते हुए जोआना लैनिस्टर जान की बाजी हार गई, जिस पर एरेस ने ऐसे तबसरा किया कि खुदाओं ने उसके गुरूर के बदले में उससे खूबसूरत फूल छीन कर कांटे उसकी गोद में डाल दिए हैं।
कुछ थ्योरीज के मुताबिक टिरियन दरअसल एरेस टारगेरियन का बेटा हो सकता है, क्योंकि उसकी पैदाइश से पहले ही जोआना अपने बच्चों को लेकर किंग्स लैंडिंग आई थी। यहाँ हो सकता है कि एरेस ने उसके साथ जबरदस्ती की हो और वो हामला हो गई हो। इसका सबूत टिरियन के हद से ज्यादा ड्रैगन्स के साथ ताल्लुक से भी मिलता है कि बचपन में उसे ड्रैगन्स पालने का शौक था और बाद में भी उसकी कहानी में ड्रैगन्स का काफी जिक्र मिलता है। एरेस के लिए साल 274 खुशी का साल था, क्योंकि उस साल उसका दूसरा बेटा जहारिस पैदा हुआ। लोगों को लगा कि पुराना एरेस वापस लौट आया है और पागलपन भी कम हो गया, लेकिन शहजादा जहारिस उसी साल मर गया, जिसके सदमे में एरेस ने नन्हे शहजादे को दूध पिलाने वाली मुलाजमा को सूरवार ठहराया और उसका सर काट दिया गया। फिर एरेस ने अपनी एक महबूबा पर इल्जाम लगाया कि उसने नन्हे जहारिस को जहर दिया। इस महबूबा और उसके पूरे खानदान को तशद्दुद से कत्ल कर दिया गया। तशद्दुद में सब ने नन्हे शहजादे को जहर देने का जुर्म कबूल किया, ताहम सब की तफसीलात एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। इसके बाद एरेस ने अपने गुनाहों की माफी के लिए रेड कीप से थेफ्ट ऑफ बेलर तक पैदल नंगे पांव सफर किया और हाई सैप्टन से वादा किया कि आज के बाद अपनी मलका के अलावा किसी से भी हम बिस्तरी नहीं करेगा। उसकी इस तौबा से खुदा भी एरेस पर मेहरबान हुए और 276 AC में शहजादा वसैरस पैदा हुआ। वसैरस को लेकर एरेस और भी ज्यादा खौफनाक और जुनूनी हो गया। वो नन्हे शहजादे को हर वक्त पहरे में रखता ताकि कोई भी उसको नुकसान ना पहुंचा सके। बादशाह की इजाजत के बगैर कोई भी नन्हे शहजादे के पास नहीं जा सकता था, हत्ता कि वसैरस की मां मलका रहेला भी। वसैरस की पैदाइश की खुशी में लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर ने कैसली रॉक में एक बड़ा टूर्नामेंट रखा, जिसमें शिरकत से पहले तो बादशाह ने इनकार किया, लेकिन फिर राजी हो गया। कहा मलका और शहजादे वसैरस को किंग्स लैंडिंग में ही रहने दिया। इस टूर्नामेंट में वली अहद रहेगा टारगेरियन, जो कि नया नाइट बना था, ने कई नामी ग्रामी नाइट्स को मुकाबलों में शिकस्त दी, जिसने एरेस का मूड अच्छा कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टाइवन ने रेगात और सरसी की शादी की बात की, लेकिन टाइवन की तवक्का के बरखिलाफ एरेस ने शादी से इनकार कर दिया और टाइवन को जवाब दिया कि तुमने शाही खानदान की काफी खिदमत की है, इसलिए तुम एक खादम से ज्यादा नहीं हो और खादमों से हम रिश्तेदारी नहीं करते। इसके साथ ही जेमी को रेगार का शागिर्द बनाने की पेशकश भी ठुकरा दी और इन लॉर्ड्स के बेटों को रेगार का शागिर्द बनाया, जो कि लैनिस्टर्स के दोस्त नहीं थे। इससे अगले साल बादशाह के साथ एक वाकया ऐसा हुआ कि जिससे अगर एरेस के पागलपन में कोई रही सही कसर बाकी थी, वो भी जाती रही। लेकिन इस वाकये की तफसीलात और एरेस टारगेरियन के पागलपन की दीगर वजूहात पर बात करेंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।